वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो या महाराष्ट्र की हो। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक मामला सामने आया है, जहां पर चर्च के अंदर हेराफेरी की गई और उस पैसे से धर्मांतरण कराने की कोशिश ओडिशा तक की गई। तो क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी एक मामला सामने आया है, जहां पर टीसीएस के अंदर धर्मांतरण का मामला चल रहा था। वहां पर लगातार खुलासे हो रहे, गिरफ्तारियां चल रही है। तो क्या कुछ चल रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, सबसे पहले बात करें आगरा की। आगरा में धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जिसमें जो चर्च है उसके अंदर बहुत ज्यादा हेराफेरी हो रही थी। क्या ये बात? बिल्कुल, देखिए, फंडिंग को लेकर एक खबर सामने आई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का खेल जिस तरीके से खेला गया, उस पर योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई की है। छांगुर बाबा का सबसे बड़ा मामला सामने आया था, तब हमने देखा था कि किस तरीके से विदेशों तक इसके तार जुड़े हुए थे। लेकिन अब जब इक्का दुक्का जगह भी ये मामले सामने आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आगरा से मामला सामने आया है, जब आगरा के अंदर एक चर्च में एक व्यक्ति रहता था और उसके अंदर वो धर्मांतरण खेल इस तरीके से खेलता था कि जो भी पैसा उसे वहां से मिलता था, और तो और जो चर्च के अंदर फंडिंग होती थी, उस फंडिंग का इस्तेमाल करके वो धर्मांतरण का खेल खेलना चाहता था। क्योंकि देखिए, आगरा में पुलिस की सख्ती थी और आगरा के अंदर वो इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकता था, क्योंकि धर्मांतरण के मामलों पर योगी आदित्यनाथ डंडे बरसाने का काम ऐसे लोगों पर कर रहे हैं, जिहादियों पर कर रहे हैं। तो उसने क्या खेल रचा कि चलिए आगरा से पैसा कमाते हैं अवैध फंडिंग के जरिए, और यहां से पैसा कमाकर ओडिशा में उसने एक स्कूल खोला और उस स्कूल में आदिवासी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जा रहा था। और उसकी तो कॉलेज खोलने की भी पूरी तैयारी थी कि कैसे विश्वविद्यालय खोला जाए और विश्वविद्यालय में छात्रों को बुलाया जाए, खासतौर पर महिला छात्रों को, और तो और जो गरीब हों खासतौर पर उन्हें टारगेट किया जाए, जो आदिवासी हों उन्हें टारगेट किया जाए। और उन्हें टारगेट, क्योंकि देखिए जो ओडिशा में स्कूल खोला गया है उसमें तो खबर ये भी है, क्योंकि अभी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पर भी संपर्क कर रही है ओडिशा पुलिस से, और पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है इस मामले में। क्योंकि ये मामला जब कोर्ट के अंदर पहुंचा है तो मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि एक समाज सेवी हैं, उनकी तरफ से मामला दर्ज करवाया गया था कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद अब इसको कहीं ना कहीं तड़ीपार भेजा जाएगा, और तो और इसे जेल के अंदर शिफ्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी ये फरार है और इसकी गिरफ्तारी के आदेश कुछ समय में दिए जा सकते हैं। लेकिन ओडिशा में बड़ा खेल ये कैसे खेल रहा था वो देखिए आप, कि कैसे गरीब बच्चों को बुलाना है और उन्हें बताना है कि किस तरीके से आपको पैसा मिलेगा और किस तरीके से उनके माँ बाप की मदद की जाएगी, लेकिन आप अपना धर्म चेंज कर लीजिए। सर, आगरा का मामला है, ओडिशा में जाकर नेटवर्क बनाने की क्या जरूरत है? देखिए, ओडिशा में जाकर नेटवर्क इसलिए बनाया गया क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो कड़ी कार्रवाई इस वक्त हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर उसकी हिम्मत नहीं हुई। हालांकि कई इलाकों में हमने देखा है, लखीमपुर खीरी से लेकर बिजनौर में कई ऐसे मामले जरूर आए हैं कि आदिवासी लोगों को पादरी ले गया और वहां पर किस तरीके से ईसाई धर्म उसको अपनाने को कहा, और उन्होंने ईसाई धर्म अपना भी लिया। जिसके बाद कुछ ही दिनों पहले तस्वीरें सामने आई थी कि कैसे 17 से 18 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का एक्शन जो कड़े तौर पर देख रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में, इसलिए इन जिहादियों की हिम्मत नहीं हो रही है। क्योंकि आपने देखा है कि धर्मांतरण कर पिछले दिनों भी 2 महिलाओं को किस तरीके से मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया था, लव जिहाद की कोशिश हुई थी, तो उन पर किस तरीके से डंडे बरसे थे, किस तरीके से गंगा में इफ्तार पार्टी हुई, लेकिन उस पर भी डंडे बरसे और उनकी गिरफ्तारी हुई। तो इन लोगों की हिम्मत उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रही है। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश से इन्हें पैसा कमाना है। अवैध फंडिंग ये मदरसों से लेते हैं, अवैध फंडिंग मदरसों में आती है, अवैध फंडिंग मस्जिद में आती है, अवैध फंडिंग पादरी के पास आती है, चर्च में आती है, और इसी अवैध फंडिंग के जरिए वो अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर वहां वो टारगेट करते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। खासतौर पर कर्नाटक में आप ऐसी तस्वीरें देखेंगी। हालांकि ओडिशा की बात अलग है, लेकिन ओडिशा में ये जब तस्वीर आई है तो खंगाला जा रहा है कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जिसे ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है। खासतौर पर अभी तो 12 लोगों की जानकारी सामने आई, यानी 12 बच्चों की जो स्कूल में आते थे और उनके माँ बाप को बुलाया गया और जिनका धर्मांतरण कराने की कोशिश हुई है। लेकिन आगे आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि देखिए, अगर कोई स्कूल होगा तो स्कूल में 10-12 बच्चे तो पढ़ते नहीं होंगे। स्कूल में कम से कम, अगर छोटा स्कूल है तो 100 से 200 बच्चे जरूर होंगे। और जो ये विश्वविद्यालय बनाने की बात कह रहा था, तो विश्वविद्यालय में तकरीबन हजारों की संख्या में लोग आएंगे। तो हजारों की संख्या में जब लोग आएंगे तो ये ईसाई धर्म में उसे परिवर्तित करना चाहता था। जानबूझ के क्या स्टूडेंट्स को ही जाकर टारगेट किया जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि स्टूडेंट्स को करेंगे तो उनको ज्यादा धर्म के बारे में पता नहीं होगा, मासूम होते हैं तो उनको कभी भी
आसानी से मतलब टारगेट किया जा सकता है? न्यू जनरेशन को टारगेट इस वक्त किया जाता है क्योंकि अगर पुरानी पीढ़ी के लोगों को आप देखेंगी तो पुरानी पीढ़ी के लोग अपने धर्म के लिए तत्पर होते हैं, अपने धर्म को समझते हैं और अपने धर्म को छोड़ने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, वो गुरेज करते हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है उसमें आप अक्सर देखेंगे कि कैसे चाहे फिर महिलाएं हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं और उसके बाद इन्हें ऐसे ढकेल दिया जाता है ईसाई धर्म में या फिर मुस्लिम धर्म में। और वो तस्वीरें हमने हमेशा से देखी हैं भारत के अंदर, और इसलिए किया जाता है ताकि भारत के जो दुश्मन देश हैं उनका कहीं ना कहीं एम पूरा हो पाए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी हैं आप देख रहे हैं, उन्होंने ठान रखा है कि भारत को किस तरीके से इस्लामिक राज्य बनाना है। और तो और कई और दुश्मन देश हैं जिन्होंने भी आप देखिए किस तरीके से भारत को दहलाने की कोशिश तो की, लेकिन जो लव जिहाद का खेल चल रहा है वो किस तरीके से बाहर से चल रहा है। और जो नोएडा में जो दंगा फसाद हुआ और अलग अलग जगह पर जो हमने पिछले दिनों अलीगढ़ की तस्वीर दिखाई, अम्बेडकर जयंती पर या अलग अलग जगह की तस्वीर दिखाई, उसमें जो तोड़फोड़ हुई उसमें भी ये कहा गया कि पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में ये लोग थे। तो दुश्मन देश ये चाहता है कि किस तरीके से हमारे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर इस्लाम धर्म को लोग कबूल करें। क्योंकि अगर दुश्मन देश की बात करें तो दुश्मन देश में तो दिखावे के लिए सिर्फ लोकतंत्र है, चाहे आप पाकिस्तान की बात करिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर आगे आने वाले दिनों में शरिया कानून लागू होगा क्योंकि वहां के धर्मगुरु इसकी मांग सरकार से कर रहे हैं। और वहां सिर्फ दिखावे के लिए बात होती है कि लोकतंत्र है, लेकिन जो शरिया कानून के मुताबिक ही चीजें इस वक्त चल रही हैं। और वो भारत में चाहते हैं कि भारत में जिहादी मानसिकता वाले लोगों को पकड़ा जाए और जिहाद का ऐसा खेल खेला जाए जिसमें बच्चियां फंसे और आम युवक फंसे। सर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से भी टीसीएस कंपनी को लेकर ये मामला सामने आया है कि वहां पर लव जिहाद किया जा रहा था, वहां पर धर्मांतरण किया जा रहा था, मानव तस्करी तक की बात सामने आ गई है। और इन सबके बीच ये जो एचआर है उसी कंपनी की, उसको लेकर सवाल उठ रहा है कि वो कैसे धर्मांतरण करा रही थी और लड़कियों को ही जाकर दुश्मन बना रही थी। बिल्कुल, देखिए लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था और लड़कियों को खास तौर पर हिजाब पहनाया जाता था। टीसीएस कंपनी में ये दबंग किस्म की एचआर थी, निदा खान इसका नाम है। और कई महिलाएं अब सामने आ गई हैं जो पुलिस के सामने बयान दिया है टीसीएस कंपनी की। उनकी तरफ से कहा गया है कि जबरदस्ती हिजाब पहनाया जाता था, नहीं तो कहा जाता था आपकी सैलरी काट ली जाएगी, जबरदस्ती नमाज पढ़ाना सिखाया जाता था। ये सब निदा खान कर रही थी। हालांकि इस मामले में एक व्यक्ति जो है वो तो पकड़ा गया है सोनी नाम का, और उसको जेल के अंदर भी डाल दिया गया है। जब कोर्ट में उसकी पेशी हुई है तो 14 दिन की उसे न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है। लेकिन आगे आने वाले समय में सवाल ये है कि निदा खान की कब तक गिरफ्तारी होती है, क्योंकि ये जिहादी बेगम ऐसा खेल खेल रही थी कि आगे आने वाले समय में कई लड़कियों को ये जिहाद की फैक्ट्री में ढकेल देना चाहती थी। और तो और कई लोगों को इसने जिहाद की फैक्ट्री में ढकेल भी दिया था और उसमें 74 लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। खैर अभी इसकी संख्या कितनी है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 74 लोग का ये धर्मांतरण करा चुकी थी, लेकिन आगे आने वाले समय में कितने लोग थे, अभी 114 लोगों से पूछताछ भी हो गई है। और इन 114 लोगों की अगर इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो इनकी गिरफ्तारी भी होगी। और तो और योगी आदित्यनाथ वाला जो एंगल हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे तगड़ी कार्रवाई हो रही है वैसे ही सीएम फडणवीस की तगड़ी कार्रवाई भी महाराष्ट्र के अंदर हो रही है। वीडियो सामने आया महाराष्ट्र से कि किस तरीके से जो बीजेपी के लोग हैं वो भी कंपनी के अंदर घुस रहे हैं, और दूसरी तरफ कुछ हिंदू कार्यकर्ता भी है, हिंदू संगठन के लोग हैं, वो लगातार दौड़ रहे हैं कंपनी के अंदर कि अब जब तक इन सब की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, सारे आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल, देखिए शिंदे के शिव सैनिक हो गए या फिर बात अगर बीजेपी के करें तो उनके कार्यकर्ता ही आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ जिन हिंदू संगठनों की आपने बात की है वही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये हिंदू संगठन लगातार ये कह रहे हैं कि खास तौर पर महाराष्ट्र में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसको आपको हटाना होगा, सरकार को इस पर तगड़ा एक्शन लेना होगा। क्योंकि मुंबई के अंदर भी पिछले दिनों हमने देखा था कि 2 से 3 दिन हुए हैं कि शोभा यात्रा निकलती है तो किस तरीके से पत्थरबाजी होती है और किस तरीके से महिलाओं का हाथ खींचने की कोशिश की जाती है। उस मामले में काफी हंगामा हुआ था और बुलडोजर एक्शन भी हुआ था। और इस मामले में भी ये कहा जा रहा है कि निदा खान को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जो जानकारी मिली है वो कहीं ना कहीं अवैध संपत्ति उसने फंडिंग से अर्जित किया। अब ये फंडिंग कहाँ से आई ये जांच का विषय है। क्या विदेशों से उसे फंडिंग हासिल हो रही थी धर्मांतरण के लिए, कहाँ से वो पैसा हासिल कर रही थी, उस पैसे से उसकी महाराष्ट्र में कितनी अवैध संपत्तियां हैं। क्योंकि अभी खंगाला जा रहा है कि वो कहाँ कहाँ पर रहती थी, क्योंकि बताया जाता है कि मुंबई में उसके कई फ्लैट्स भी हैं। अब इन फ्लैट्स का क्या होगा और उसका घर जहां पर है क्या वहां पर भी बुलडोजर चलेगा। निदा खान प्रॉपर आखिर कहां से थी, क्या वो महाराष्ट्र में आई किसी और जगह से या फिर वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में हैं।
या फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान से उसको फंडिंग आ रही थी, आखिर क्या हो रहा था? क्योंकि TSCS में अगर ये तस्वीर आई है तो ये नई तस्वीर नहीं है, काफी पहले से धर्मांतरण का खेल हो रहा था। तभी हम कह रहे हैं कि जो संख्या अभी तक आई है वो 74 लोगों को आई है, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर ये संख्या बल और बढ़ी तो लोगों का गुस्सा और फूटेगा और निदा खान की गिरफ्तारी की मांग जल्द से जल्द की जाएगी। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर धर्मांतरण के मामले लगातार अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे, चाहे बात उत्तर प्रदेश की हो या फिर महाराष्ट्र की हो। हालांकि इस पर एक्शन भी चल रहा है, लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है, लेकिन जागरूकता अभी भी कम है और उसको लेकर सरकार काम कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।